हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि बीएचयू के सीट अलॉटमेंट्स शुरू हो चुके हैं और लगभग लगभग खत्म होने की कगार पे भी है। दोस्तों, बीएचयू में बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनके सीट अलॉटमेंट्स हो चुके हैं, मगर बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे भी हैं जिनके अलॉटमेंट नहीं हुए हैं और वो परेशान हैं कि सर मेरा बीएचयू में एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, जिनके कम नंबर है उनके लिए एक आखिरी मौका बीएचयू लेके आया है जिसमें आपका एडमिशन हो सकता है। दोस्तों बीएचयू ने अपने मॉप अप राउंड को जारी कर दिया है और नोटिस निकाल दी है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो एक एक करके हम सारी इंफॉर्मेशन को देखेंगे। तो दोस्तों, कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो इसलिए वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग बीएचयू के मॉप अप राउंड की नोटिस की तरफ नजर डालते हैं और देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें जानने को मिलती है। सबसे पहले दोस्तों, बीएचयू ने हमें बता दिया है कि द यूनिवर्सिटी हैज डिसाइडेड टू फिल वैकेंट सीट through mop-up round allotment, the process of which would be different from spot round और regular round। तो दोस्तों, ये मॉपअप राउंड जो है ये डिसाइड कर लिया गया है, ये स्पॉट राउंड और रेगुलर राउंड से बिल्कुल अलग होगा। जो दोस्तों मॉपअप राउंड का अलॉटमेंट है, इसमें जो आपकी फाइनल वैकेंट सीट्स हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए आपका विड्रॉ ऑप्शन जो है वो डिसेबल्ड कर दिया गया है 28 तारीख से लेके टिल मॉपअप राउंड खत्म होने तक। जब तक आपका मॉपअप राउंड खत्म नहीं होता है तब तक ये विड्रॉ ऑप्शन आपका डिसेबल्ड रहेगा आपके आईडी से। ये जितने भी पीजी कोर्सेज हैं उन सभी पीजी कोर्सेज के लिए अप्लाई होगा, इंक्लूडिंग जीडीपीआई, प्रैक्टिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट एक्सेट्रा। जितने भी स्टूडेंट्स इन सारी चीजों में क्वालिफाइड है उनके लिए ये मॉपअप राउंड भी है। दोस्तों, अगला देखते हैं। देयर विल बी ओनली वन राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, आपके लिए एक ही राउंड होगा सीट अलॉटमेंट का। देयर वुड बी नो प्रोविजन फॉर एनी अपग्रेडेशन, इसमें कोई अपग्रेडेशन का चांस नहीं है। दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। देयर विल बी नो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो दोस्तों इसमें कोई भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है। आपको फिजिकली वहां जाकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ और दोस्तों आपका मॉपअप एप्लीकेशन फॉर्म जो कि समत पोर्टल पे आपको मिलेगा वहां से ये डाउनलोड करके और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको अपने डिपार्टमेंट या अपने सेंटर में जाना है। ठीक है दोस्तों, टिल 3/9/2024 and 4/9/2024 between 11 AM to 4 PM। सो दोस्तों 11 बजे से लेके 4 बजे तक आपका समय दिया है, 3 से लेके 4 तारीख तक के बीच का। दोस्तों, आगे देख लेते हैं। The eligible candidate for mop-up round allotment will be those who were previously registered for PHU PG admission but currently do not hold any admission seat। तो दोस्तों, ये mop-up round उनके लिए भी एलिजिबल है जो प्रीवियसली रजिस्टर्ड किए थे मगर अभी कोई भी सीट जिन्हें नहीं मिली है। कौन कौन से स्टूडेंट है जिन्हें mop-up round में आप अप्लाई कर सकते हैं या आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हैं। पहला है दोस्तों, द कैंडिडेट हु कैन नॉट कैंसिल विदड्रॉन देयर अलॉटेड सीट, वो सारे कैंडिडेट्स जिसने अपने कैंसिल या अपनी सीट को विड्रॉ कर दिया होगा। दूसरा दोस्तों, द कैंडिडेट हु डिफॉल्टेड, जो दोस्तों अपनी फीस नहीं पे कर पाया होगा टाइम से। और दोस्तों, जो रेगुलर और स्पॉट राउंड में वेट लिस्टेड होगा, जो वेट कर रहा होगा अपने सीट का। आगे देख लेते हैं दोस्तों। The candidate are strongly advised to appear for only one program course in case of multiple application। दोस्तों, आप एक कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप मल्टीपल कोर्सेज के लिए अप्लाई किए हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके लिए आपको डीडी बनवानी पड़ेगी। डीडी 2000 की बनेगी दोस्तों। किसके फेवर में? टू द रजिस्ट्रार ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पेबल एट वाराणसी एट सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये दोस्तों डिपॉजिट आपका सिक्योरिटी है। अगर DD will be returned if the candidate is allotted seat and pay course fee through online portal। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है और आप फी पे कर देते हैं तो ये आपकी DD रिटर्न कर दी जाएगी। The DD will be returned if candidate is not allotted any seat। अगर आपको कोई भी सीट नहीं अलॉट होती है तब भी आपकी DD रिटर्न कर दी जाएगी। The DD will be forfeited if candidate is allotted a seat and fail to pay fee। अगर आपकी सीट अलॉट हो गई है और आपने फी पे नहीं की है दोस्तों तो आपकी डीडी कैंसिल कर दी जाएगी, फॉरफिटेड, जब्त कर ली जाएगी। द अलॉटमेंट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट आउट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट हु रिपोर्ट इन द पर्सन विद इन स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम सबमिट देयर प्रेफरेंस चॉइस एंड डिमांड ड्राफ्ट। तो दोस्तों मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी मेरिट लिस्ट के आधार पे आपके मॉपअप राउंड में आपके सिलेक्शंस होंगे।
इसके अलावा दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। पीजी कैंसिलेशन विथड्रॉवल विल बी डिसेबल्ड, आपका 28 तारीख शाम को 6 बजे से ये डिसेबल्ड हो जाएगा टिल मॉप अप राउंड, जब तक आपका खत्म नहीं होता, मतलब मॉप अप राउंड आपका 4 तारीख के शाम के 4 बजे तक खत्म होगा, तो ये आपका डिसेबल्ड रहेगा। डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंट सीट फॉर मॉप अप राउंड अलॉटमेंट, तो दोस्तों 29/8/2024 6 तारीख से आपका डिक्लेरेशन हो जाएगा कि मॉप अप राउंड में आपकी कितनी सीट बची हुई है। फिजिकल रिपोर्टिंग बाय कैंडिडेट एट रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एंड सेंटर, आपको फिजिकली अपीयर होना है 3 और 4 तारीख को 11 बजे से लेके 4 बजे तक दोस्तों। मेरिट डिक्लेरेशन बाय द डिपार्टमेंट सेंटर ऑन द नोटिस, 5 तारीख को मेरिट डिक्लेयर कर दी जाएगी किन किन का एडमिशन मेरिट के हिसाब से किन किन को सीट मिल गई है दोस्तों। सीट अलॉटमेंट एंड फी लिंक ऑन द स्टूडेंट पोर्टल कब आ जाएगी? 6 तारीख को शाम के 6 बजे तक आपकी सीट अलॉटमेंट और फी पेमेंट की लिंक आपके आईडी पर आ जाएगी दोस्तों। फी पेमेंट बाय द कैंडिडेट, और आपको उनके 48 घंटे, जब आपकी लिंक आ जाएगी उसके 48 घंटे के अंदर आपको उसकी फी पे करनी है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आए वो सीधी सटीक और सही आप तक पहुंच सके। थैंक यू।